नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में एक बाजी तो कांग्रेस ने जीती और वो बाजी थी जो बिहार में कांग्रेस की चर्चा नहीं हो पा रही थी और ये था कि बिहार में जो कांग्रेस है वो लालू प्रसाद यादव जी के भरोसे है। लेकिन अब ये चर्चा होने लगी है मीडिया में भी और ज़मीन पर भी कि कांग्रेस धीरे-धीरे अपने आप को मजबूत कर रही है और कन्हैया कुमार को उतार करके कांग्रेस ने एक सबसे बड़ा काम तो ये किया कि जो प्रशांत किशोर का हुआ खड़ा किया जा रहा था बिहार में, उसकी कलई खोल दी। प्रशांत किशोर जो थे वो कहा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से प्रोजेक्टेड हैं और उनका सबसे ज़्यादा निशाना लालू प्रसाद यादव जी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर था। और जिस तरह का उन्होंने माहौल बनाया ख़ास करके मीडिया में, उससे लगा कि प्रशांत किशोर भले सरकार बनाने तक नहीं पहुँचेंगे लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होगी। लेकिन अभी जो 2 दिन पहले पटना में उन्होंने रैली की, उस रैली में जिस तरह का प्रदर्शन हुआ प्रशांत किशोर जी का, उससे बिहार के पत्रकार और वहाँ के लोगों को भी लगा कि जो प्रशांत किशोर का जो बैलून बनाया गया था, जो फुलाया गया था, जो एक आडंबर खड़ा किया गया था कि प्रशांत किशोर एक इम्पोर्टेंट प्लेयर होंगे बिहार के चुनाव में, वो फूट गया। कहा गया कि बिहार के जो इस बार जो रैली कर रहे हैं गांधी मैदान में, वो शक्ति प्रदर्शन है और 5 लाख के करीब लोग आएँगे। ढेर सारे इंतज़ाम किए गए थे, कुर्सियाँ लगाई गई थी, प्रचार जोरदार था, लेकिन जब रैली की बारी आई तो प्रशांत किशोर के मंच पर आने के बाद भी कुर्सियाँ भरी नहीं और पत्रकारों ने जो रिपोर्ट की वहाँ की मीडिया ने जो रिपोर्ट किया उसमें आया कि आधी कुर्सियाँ भी नहीं भरी। हालाँकि जो प्रशांत किशोर हैं उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जो है बदमाशी की और सरकार ने उनके बसों को उनके और दूसरी गाड़ियों से जो आ रहे थे प्रदेश के दूसरे-दूसरे हिस्सों से लोग, उनको बाहर रोका गया। लेकिन ये भी सवाल उठा कि रोका गया तो कहाँ रोका गया? हमारे एक पत्रकार मित्र हैं उन्होंने कहा कि अगर रोका जाता तो जिस तरह की प्रशांत किशोर जी की टीम है और जिस तरह से आईटी एक्सपर्ट हैं उसमें जिस तरह से मीडिया वाले लोग हैं, मीडिया मैनेजमेंट उनका है, उसमें हर तरफ जो है उनके फ़ोटो होते हैं कि देखिए यहाँ गाड़ियाँ रुकी हैं, देखिए यहाँ लोगों को रोका गया है और पुलिस के साथ उनका टकराव होता है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हुआ। तो मतलब था कि प्रशांत किशोर जो है मंच पर आकर के झूठ बोल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया सरकार पर या जिस तरह से उन्होंने दावे किए कि हम बिहार बदलने की राजनीति कर रहे हैं। उसको एक तरह से कहा जा सकता है कि बिहार के नागरिकों ने फिलहाल खारिज कर दिया है। और इसके पीछे बताया जाता है कि जो प्रशांत किशोर ने जिस तरह से एरोगेंस दिखाया और कहा कि हम जो है बिहार में आए हैं, मुख्यमंत्री बनने नहीं आए बल्कि बिहार को बदलने आए। हमने 18 मुख्यमंत्री अब तक बनाए। तो ये सब बातें जो है वहाँ के लोगों को बहुत जमी नहीं और जो प्रशांत किशोर हैं, उनसे लोगों का मन जो है जल्दी ही खट्टा हो गया। अब एक ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से कन्हैया कुमार को उतारा कांग्रेस ने, कन्हैया कुमार एक तो युवा हैं और जिस तरह से प्रशांत किशोर हमलावर होते हैं, जिस तरह से प्रशांत किशोर मीडिया के प्यारे हैं, उसी तरह कन्हैया कुमार हैं। क्योंकि मीडिया जो है ख़ास करके जो डिजिटल मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो, सबको टीआरपी चाहिए और टीआरपी देने के मामले में जो कन्हैया कुमार हैं, प्रशांत किशोर से कहीं आगे निकले और उनकी पूरी यात्रा को कवर भी किया गया। उसके अलावा यात्रा में एक देखा गया कि बिहार के युवा ख़ास करके जो है वो शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं में एक उत्साह आया और इस बीच जो है जो कांग्रेस के अध्यक्ष बदले गए, उसका भी बड़ा पॉजिटिव असर हुआ। और एक ये था कि अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाया गया है, इससे भूमिहार नाराज़ हो जाएँगे, इससे सवर्ण नाराज़ हो जाएँगे, ये सब प्रचारित किया गया। कांग्रेस ने उसको भी किनारे कर दिया और कन्हैया कुमार को उतार करके जो वो खतरा था या जो प्रचार था, जो दुष्प्रचार था, वो भी खत्म हो गया। अब जो है, बाद में फिर सचिन पायलट वहाँ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तमाम नेताओं को जो प्रवक्ता हैं, जो और दूसरे नेता हैं, उनको बिहार में उतार दिया गया है। और लग रहा है कि कांग्रेस बेहद सीरियस तरीके से, बेहद गंभीर तरीके से चुनाव को देख रही है और 2025 के चुनाव में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस करना चाह रही है। लेकिन इसको लेकर के मीडिया में कई तरीके की बातें भी बढ़ रही हैं।
कई लोग कहने लगे हैं कि वो बेसिकली कांग्रेस जो है वो तेजस्वी को दबाने में लग गई, और इसीलिए तेजस्वी का नाम जो है वो नहीं लिया जा रहा है मुख्यमंत्री के तौर पे। एनडीए जो है वो नीतीश कुमार का चेहरा होगा चुनाव में, इसको तो प्रोजेक्ट कर चुका है। मांझी बोल चुके हैं, चिराग पासवान बोल चुके हैं, और बीजेपी के नेता भी ये बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने वाले हैं 2025 का। और ये अलग बात है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, इस पर पेंच अभी फंसा हुआ है और स्पष्टता नहीं है, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन अपना चेहरा क्लियर कर दिया है। लेकिन बिहार में महागठबंधन जो है, जो कांग्रेस है, जो वाम दल है, जो तेजस्वी है, उनका चेहरा स्पष्ट नहीं है। हालांकि आरजेडी तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेगा चुनाव, जाहिर है वही चेहरा है मुख्यमंत्री के। वाम दल को भी कोई दिक्कत नहीं, और कांग्रेस को भी दिक्कत ऐसे तो नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन जिस तरह से स्पष्ट बयान नहीं आ रहा, उससे एक भ्रम की स्थिति बन रही है, और लग रहा है कि जैसे कांग्रेस जो है वो तेजस्वी को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। ये भी कहा गया कि जिस तरह से पलायन रोको और नौकरी दो वाला जो यात्रा की गई है, और जिस तरह से प्रचारित किया गया कि पलायन जो है वो 90 के बाद शुरू हुआ बिहार में, और 90 के बाद जब पलायन की बात करते हैं तो कटघरे में फंसते हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव पे आरोप लगता है, बीजेपी भी ये बात का इसका आरोप लगाती रही है कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार को लूटा। तेजस्वी यादव को लेकर के भी बात होती रहती है, और जो है नीतीश कुमार भी ये कहते रहते हैं कि 2005 के पहले क्या था बिहार में, और 1990 से लेकर के 2005 तक 15 सालों का जो कार्यकाल था राबड़ी और लालू प्रसाद यादव का, वो बिहार का भयावह काल था। इस तरह का बीजेपी प्रोजेक्ट करते रही है। जंगल राज इसको कहा गया था, जंगल राज के तौर पर नीतीश कुमार ने भी प्रोजेक्ट किया, और जंगल राज के तौर पे बीजेपी ने भी प्रोजेक्ट किया। तो अब जब कांग्रेस पार्टी के नेता भी ये कहते हैं कि पलायन 90 के बाद शुरू हुआ, तो वो आरोप जो है घूम करके चला जाता है लालू प्रसाद यादव पर। 90 से पहले कांग्रेस का शासन था, तो जाहिर है कांग्रेस ये नहीं कहेगी कि उसके समय में पलायन शुरू हो गया था। हालांकि पलायन की बात जहां तक है, तो 90 से पहले भी पलायन हो रहा था बिहार में, ऐसा नहीं था कि नहीं हो रहा था। लेकिन अब चूंकि सब पार्टी का अपना अपना लड़ने का तरीका है, और अपना अपना दामन बचाना है सबको, इसलिए कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपने दामन बचाने के क्रम में बोल रही है पलायन रोकने को लेकर के, उसको लेकर के लालू प्रसाद यादव जी फंस जाते हैं, और उसमें तनाव बढ़ जाता है कि महागठबंधन में कहीं फूट तो नहीं पड़ रही है। लेकिन कह रहे हैं लोग कि जो है महागठबंधन में फूट इसलिए नहीं पड़ेगा कि भीतर तर जो जो आला कमान के स्तर पर है उसमें तय है कि तेजस्वी ही चेहरा होंगे, लेकिन ये अभी ये खोलना नहीं चाहते हैं कांग्रेस को लोग। और उसकी वजह बताई जाती है कि एक बिहार में जो वोटर हैं, खास करके मैं भी कई बार बात कर चुका हूँ कि जो वोटर है नीतीश कुमार के, खास करके वोटर है, नीतीश कुमार के वोटर असमंजस में है कि क्या करें, क्योंकि नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री होंगे, इसकी संभावना लोगों को कम दिखाई पड़ रही है, और उसकी वजह है उनकी तबीयत खराब होना। जिस तरह से उनका व्यवहार है, उसमें लग रहा है कि वो अब उस योग्य नहीं रहे कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं 2025 के बाद। उनके नाम पर चुनाव जरूर जीत लिया जाएगा, लेकिन सवाल उठता है कि फिर मुख्यमंत्री होगा कौन। और अगर मुख्यमंत्री, जाहिर है दबाव बनाएगी बीजेपी के कि नीतीश नहीं तो मुख्यमंत्री हमारा होगा, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर ले लो। वैसी स्थिति में डर है नीतीश कुमार के वोटर्स को कि अगर बीजेपी के हाथ में सत्ता चली गई तो फिर सवर्णवाद हो जाएगा बिहार में, और ये नीतीश कुमार के माथे ये कलंक लगेगा कि जिस सवर्णवाद को रोक रखा था लालू प्रसाद यादव ने, हटाया था, नीतीश कुमार ने उसको जाते जाते वापस ला दिया। लेकिन जो नेता हैं जनता दल यू के, और जो वोटर हैं, उनको भी लग रहा है कि अगर बीजेपी को अगर नहीं, बीजेपी ने अगर कब्जा नहीं किया, और अगर तेजस्वी आ जाते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, और कांग्रेस मजबूत नहीं होती है, वो इसी स्थिति में हो सकता है यादव राज आ जाए, और यादव राज भी खराब। तो वो वोटर जो है वो कांग्रेस पार्टी की नजर उस वोटर पर है, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो महादलित है, वो तमाम सारे वोटर जो है वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, ये बात है। और कांग्रेस चाहती है कि वो वोटर उसके पास आए, इसलिए राजेश राम को अध्यक्ष बनाया है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस पे खास ध्यान दिया जा रहा है, और राहुल गांधी खुद इस पर नजर रख रहे हैं। और जो डॉक्टर अनिल जय हिंद हैं,
जो लगातार संविधान सुरक्षा सम्मेलन कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, उनको जो है कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ओबीसी जो डिपार्टमेंट है उसका हेड बनाया। तो उसका भी पॉजिटिव असर पड़ा है और वो लग रहा है कि बिहार के चुनाव के मद्देनजर ये सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं। और उसमें सवर्ण, मुस्लिम, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े सबको साथ लेकर के चलने की बात कांग्रेस आला कमान सोच रहा है। और ये कांग्रेस की पुरानी राजनीति भी है, समावेशी राजनीति, किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं, किसी धर्म विशेष की राजनीति नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की राजनीति। और बिहार में इसका लंबा इतिहास रहा है। तो कांग्रेस पार्टी फिर से बिहार में वही ट्रेंड अपनाना चाहती है जो 90 से पहले कांग्रेस पार्टी का ट्रेंड हुआ करता था। हालांकि कांग्रेस पार्टी जो 90 के पहले जो बदनाम हुई, एक तो सवर्णवाद भी एक बड़ी वजह थी उसमें कि मुख्यमंत्री ज्यादातर सवर्ण होते रहे, खास करके 80 के बाद के दशकों में। और फिर जो है दंगों की वजह से बड़ी बदनामी हुई बीजेपी की या कांग्रेस की, और भागलपुर दंगा उसमें इम्पोर्टेंट रहा। और उसके बाद जो मुस्लिम वोटर हैं उनको अभी ये लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव तो आवश्यक है, मुस्लिम वोटर अभी भी विधानसभा चुनाव में आरजेडी को छोड़ करके कांग्रेस की तरफ चली जाए, ये दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, लोकसभा के चुनाव में जरूर उनका ध्यान है कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए ताकि दिल्ली में सरकार जो है बीजेपी की हटे। लेकिन कांग्रेस भी इस बात पे ध्यान दे रही है कि मुस्लिम वोटर तो ठीक है, लेकिन जरूरी है कि जो गैर यादव वोट है, गैर पासवान वोट है, वो खास करके भी कांग्रेस के पास आए। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस जाहिरी तौर पे जो है विनर के तौर पे होगी और अच्छा परफॉर्मेंस होगा। लेकिन कांग्रेस ये बात जानती है कि अकेले चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। लेकिन पिछली बार वो 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, तो उसका दबाव है कि 70 सीटों पर ही अब चुनाव लड़ें और बेहतर परफॉर्मेंस दे। पिछली बार 19 सीटें ही जीत पाए और कहा गया कि तेजस्वी प्रसाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते अगर कांग्रेस कम सीटों पर लड़ती। लेकिन कांग्रेस हर दाव जो है इस बार फूक फूक करके रख रही है, और चुनाव तक कैसे एक्टिव बना के रखे कांग्रेस को, क्या क्या परिवर्तन करने हैं, अभी बहुत सारे प्रयोग किए जाने हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है, खास करके राहुल गांधी, बिहार को प्रयोग भूमि के तौर पर देख रहे हैं कि बिहार में अगर ये उनका जो है पूरा कार्यक्रम है अगर सफल हो जाता है तो फिर आगे आने वाले समय में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में भी उसी तरह से विस्तार दिया जा सकता है। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे नए विषय पर।